गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान के टॉपिक नंबर 9 परागण या पॉलिनेशन को वीडियो नंबर 26 के द्वारा पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों। परागण किसे कहते हैं? परागण के प्रकार लिखो। परागण या पॉलिनेशंस। तो परागण क्या होता है बच्चों, समझ लीजिए। एक पुष्प के पराग कणों का पुंकेसर से जायांग के, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण या पॉलिनेशंस कहते हैं। समझ गए? जब एक पुष्प के परागकण पुंकेसर, जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर के अंदर परागकण होते हैं और पुंकेसर के ऊपर परागकोश होता है, परागकोश में परागकण होते हैं। तो ये जब परागकण जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। परागण के प्रकार। परागण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। मतलब जब एक पुष्प है, उसी पुष्प के परागकण और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण कैसा होता है? सरल होता है। स्वपरागण परागकणों की कम आवश्यकता होती है। पौधों में शुद्ध वंशक्रम बना रहता है, हानिकारक जीन जात में नहीं आ पाते क्योंकि उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पुष्प को मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। फिर से समझ लीजिए। जब कोई पौधा है, उस पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। परपरागण के लाभ क्या हैं? परपरागण द्वारा निर्मित फल बाहरी और कैसे होते हैं? स्वादिष्ट होते हैं। परपरागण के द्वारा उत्पन्न फलों, बीजों की संख्या कैसी होती है? अधिक होती है, अच्छी होती है, अच्छी नस्ल वाले बीज होते हैं। परपरागण के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जातियां तैयार की जाती हैं। मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जातियों से क्या है? जैसे मान लीजिए उन्हीं में ही रोग प्रतिरोधक जो रोग उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, उन ऐसी फसलें तैयार की जाती हैं जिनमें रोग सहज रूप से नहीं उत्पन्न हो सकते हैं, उनमें पहले से ही प्रतिरोधक क्षमता होती है।